बसंत पंचमी का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय पर्व गणतंत्र दिवस भी मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी से ऋतुओं में परिवर्तन होने लगता है, जिससे ठंड कम होने लगती है और गर्मी की धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। आइए इस लेख के माध्यम से बसंत पंचमी का महत्व जानते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन का मनुष्य ने जिस उत्साह के साथ स्वागत किया, वही उत्साह त्योहारों के रूप में परंपरा में शामिल होता गया। ऋतुओं के परिवर्तन के नियम के साथ ही वसंत पंचमी वसंत ऋतु के आगमन की सूचना देती है। ऋतु के आगमन के साथ ही चारों ओर उल्लासमय वातावरण छा जाता है, यानी पूरे महीने उल्लास और आनंद का एहसास होता है। समशीतोष्ण मौसम हमेशा ही मनुष्य को आनंद प्रदान करता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि ये सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। मौसम और प्रकृति में मनोहारी बदलाव होते हैं। वैसे हमारे यहाँ भले ही सारे त्योहार एक दिन मनाए जाते हैं, पर उनके साथ जुड़े पूरे महीने का मौसम ही आनंद देने वाला हो जाता है। वसंत आगमन के साथ ही आम की डालियों पर बौर लगना आरंभ हो जाता है। पेड़ों के पात पात पर, लताओं के वृंत वृंत पर हरियाली फूट पड़ती है। धरनी पुष्पों से श्रृंगार करती है। कोयल की कूक मन को उद्वेलित कर वातावरण में मादकता फैलाती है। वसंत मानव हृदय में कोमल प्रवृत्तियों को जगाकर चित्त में नवजीवन, नव उत्साह, मस्ती, उमंग और आनंद प्रदान कर समस्त सृष्टि को नवयौवन की अनुभूति कराता है। अपने देश के पारंपरिक पर्व इस बात का प्रमाण है कि उन सभी का संबंध यहाँ के मौसम से होता है। वसंत पंचमी का दिन भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार समशीतोष्ण वातावरण के प्रारंभ होने का संकेत है। प्रत्येक रीति रिवाज, पर्व, त्योहार और संस्कार में महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है, जो हमारे जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान करता है, हमारे मानसिक और आत्मिक विकास का साधन बनता है, शारीरिक और बौद्धिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है, विचारों को एक नई दिशा देता है। इन पर्वों पर मन में उत्पन्न होने वाला उत्साह स्वप्रेरित होता है। सर्दी के बाद गर्मी और उसके बाद बरसात, फिर सर्दी। मौसम का बदलता क्रम देह में बदलाव के साथ ही प्रसन्नता प्रदान करता है। प्रतीत होता है जैसे प्रकृति उत्सव मना रही है। प्रकृति के इन श्रृंगारिक परिवर्तनों ने कवियों को सदैव आकर्षित किया है और कवियों के लिए वसंत हमेशा से ही कविता का विषय रहा। वसंत पंचमी सरस्वती का, विद्या का त्योहार है। इस दिन हम पशुता से मनुष्यता की ओर बढ़ने की कोशिशों को और मजबूती देते हैं। हम बड़ी धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, इसलिए कि हमने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लिया है कि बिना विद्या और ज्ञान के मनुष्य पशु होता है। वसंत उत्सव के समय सरसों, अरहर और अन्य प्रकार के पीले फूल लाए जाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हमारा जीवन भी फूल जैसा आदर्श बनना चाहिए। फूल खिलता है, संसार को सुगंधी देता है। वो किसी से कुछ मांगता नहीं, निरंतर देने के स्वभाव को बनाए रहता है। भारत के अमर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मेरा रंग दे वसंती चोला कहते हुए भारत माता की आजादी की इच्छा से फांसी के फंदे पर झूल गए। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह प्रेरक गान बन गया। इस दिन पीले वस्त्र पहनने की परंपरा है। पीले चावल, केसरी खीर और वासंती हलवा बनाया जाता है। वसंत पंचमी प्रत्येक वर्ष आती है और अपने पीछे एक संदेश छोड़ जाती है कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। जयति गोयल।